तो हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं क्लास 9th का लॉज ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ कि इसमें मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवाया था, सिर्फ थ्योरेटिकल दिया था वन शॉट वीडियो में। मैं बोला था कि मैं आप लोग को वीडियो इसका जो प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो आज मैं उसी का प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। कुछ आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हम लोग पढ़े थे बच्चा क्या कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस, एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लास्ट में पढ़े थे। और मैं ये भी पढ़ा था कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जो इनिशियल मोमेंटम होता था बच्चा टोटल, और फाइनल होता था मोमेंटम। तो मोमेंटम जो ओवरऑल था क्या था, कंजर्व था। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक बॉडी यहाँ है जिसका मास m1 है, और एक बॉडी ये है b जिसका मास m2 है, और अभी दोनों कुछ स्पीड से चल रहा है, आगे चल के दोनों कोलाइड कर गया। कोलाइड करने के बाद बच्चा क्या होगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। इसका ये नाम हो गया a, मास तो वही रहेगा m1, और इसका मास हो जाएगा m2। बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी का हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये मैंने बात किया था। तो यहाँ से रिजल्ट बताया था क्या, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 और प्लस m2 v2। बोलिए यहाँ तक बताए थे कि नहीं बताए थे, ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी, बिल्कुल हुई थी। इसी को बोलते हैं बच्चा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसी पर ये न्यूमेरिकल्स है, उसी पर क्या है ये न्यूमेरिकल्स है। देखते हैं बच्चा क्या है न्यूमेरिकल्स, कैसे सोल्व होगा, सब बनाएंगे अभी। खाली आप लोग आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा टू ऑब्जेक्ट, हाँ सर, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास, एक का 100 ग्राम है, दूसरे का क्या है 200 ग्राम, आर मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। जो पहला ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा 2 मीटर पर सेकेंड से, और सेकेंड ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा 1 मीटर पर सेकेंड से रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे कोलाइड एंड आफ्टर दे कोलिजन द फर्स्ट मूव्स एट वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा आफ्टर कोलिजन, दोनों के जैसे मान लो कि चल रहा है ऐसे, दोनों टकर गया। टकराने के बाद देखते हो बच्चा एक्सीडेंट होता है, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट सट्टा ऐसे क्रॉस हुआ, तो इसके बाद ये इधर भागता ये इधर भागता, वेलोसिटी कुछ कम होता, या तो ब्रेक मारता फिर खींचता, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया चलो भागो भागो, दूसरा भाग जाता, फिर उसके बाद दूसरा वाला पीछा करते हुए जाता। तो मतलब कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी का हो जाता है, चेंज होता है। या तो और स्लो हो जाएगा, एकदम गाड़ी डैमेज हो गई तो एकदम रुक जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा मुड़ा होगा तो दोनों एक दूसरे को पीछा करके कहेगा मेरा आप इतना का नुकसान करवाए भरिए। बोलिए हाँ या ना, तो वही कंडीशन है इसमें। अब चलो सुनो, तो यहां से बच्चा हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्या देखते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चा कि यहाँ पास m1 जो है कितना है 100 ग्राम। इसको अगर हम केजी में चेंज करते हैं तो m1 को तो 100/1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इतना केजी आ जाएगा 1/10। दूसरा अगर m2 की बात करें तो m2 जो है बच्चा 200 ग्राम है। इसको अगर हम केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो खत्म, 1/5 केजी, यानी कि 2/10 केजी इसका आ गया, और इसका कितना आ गया बच्चा, तो 1/10 केजी। हाँ सर, m1 इतना आ गया और m2 इतना आ गया, ठीक। अब बच्चा क्या करना, यहाँ से v1 कितना हो गया, सॉरी u1 स्टार्टिंग का, तो u1 जो है, इसका जो u1 है यह तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड, और जो सेकेंड है इसका बच्चा u2 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। और क्या कर आफ्टर कोलिजन फर्स्ट मूव 1 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चा v1 की बात करें तो ये कितना से मूव कर रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड से। हाँ सर, तो v2 हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, v2। यहां से ये फॉर्मूला लगा देंगे बच्चा, कोलिजन ऑफ मोमेंटम का जो था, कोलिजन ऑफ मोमेंटम
ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही था ना फॉर्मूला। ठीक, अब यहां से देखिए तो कि m1 का वैल्यू कितना है, तो सर m1 का वैल्यू 1/10 kg, तो 1/10। अच्छा, और u1 कितना है सर, तो u1 2 है, प्लस m2 कितना है जी, तो m2 हो गया 2/10। ठीक, और जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये कितना है 1। अब इधर में आ जाओ, m1 कितना है, तो m1 है बच्चा 1/10 इंटू वेलोसिटी, इसका आ गया 1.5, प्लस इसका कितना बच्चा, तो ये है 2/10, और इसका वेलोसिटी हमको v2 निकालना है। बोलिए इतनी बात आया समझ में ना। अब क्या करेंगे, यहां से बच्चा मल्टीपल कर दीजिए, सोल्व, तो ये हो जाएगा 2/10 प्लस ये हो जाएगा बच्चा 2/10। ठीक, यहां से अगर डेसिमल हटाएंगे तो बाई में आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 115/100, और ये हो जाएगा बच्चा 2v/10, 2v2/10। इतनी बात आया समझ में। अब क्या कीजिएगा, इधर से एलसीएम हो गया बच्चा 10, सॉरी हाँ 10, इधर एलसीएम हो गया 10, तो यहाँ से 2 + 2 हो जाएगा 4, और इधर में हो जाएगा बच्चा कितना, मान लो कि 100 एलसीएम ले लेते हो, तो ये बच्चा हो जाएगा 15, और प्लस तो ये नीचे से मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 20 भी हो जाएगा v2। नहीं आया समझ में, 10 से डिवाइड करेंगे 10 बार में, 10 2 जा 20 v2। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहां से करोगे तो क्रॉस मल्टीपल, तो हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 15 + 20 v2। 15 को इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 20 v2। यहां से बच्चा डिवाइड कर दो तो 25/20 इज इक्वल्स टू v2। 5 से काट दो बच्चा तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 4 बार में। यहां से अगर करोगे बच्चा तो v2 का जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 4 से एक बार में डिवाइड कर देंगे, चला जाएगा डेसिमल पुट कर देंगे 10, 2 बार में हो जाएगा 8, और 2 चला जाएगा, फिर से हो जाएगा 0, यानी 5 बार में। इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। किसका वैल्यू निकल गया, v2 का वैल्यू निकला। बोलिए इतना बात आया समझ में। कैसे कैसे किया मैंने, जैसा ही कोलिजन की बात करें, अच्छा दो ऑब्जेक्ट का करेगा, कोलाइड करेगा, फिर वेलोसिटी चेंज करेगा। ओ सर ये तो हम पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर, कोलिजन ऑफ मोमेंटम में, हम यहाँ से आराम से फॉर्मूला लगाएंगे। इस पे एक क्वेश्चन और आता है बुलेट वाला, वो भी मैं आज करवा दूंगा। बुलेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इतनी बात आया समझ में। कैसे कैसे किया सो देख लो एक बार, वीडियो पॉज करके आप अपने से क्वेश्चन लिखिएगा, समझ गए हैं इसको कोशिश कीजिएगा बनाने को, नहीं समझ में आएगा तो आप इसका सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन की बात करूंगा, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। तो देखिए मेरे दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। अब ये किस लेवल का क्वेश्चन है और कैसा है, तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको पढ़ के समझाने का कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। इस टाइप से बड़े बड़े एग्जाम क्वेश्चन मिलता है अगर एग्जाम में, तो बच्चे पहले नर्वस हो जाते हैं, ओ माय गॉड हाउ टू सॉल्व विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आपको बच्चा डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए और लगातार जुड़िए। नहीं कि एक चैप्टर देखे, एक लेक्चर देखे, उसके बाद अगर आपकी बात आपको समझ में आती है मेरी बात, तो आप बच्चा बेफिक्र होकर पूरा 100% मैं सिलेबस दूंगा यूट्यूब पर। मैं बच्चा पूरा पढ़ाऊंगा, 9th 10th और 11th 12th भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए। देखिए कैसे बच्चा कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 kg है, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा, एक्सेलरेशन दे रहे हैं, फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से लेकर 8 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। कितना देर में, तो 6 सेकंड में। जैसे 6 सेकंड में पहले 5 मीटर पर सेकेंड से था, एक्सेलरेशन दिए तो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। हाँ सर, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम।
and of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. और बच्चा और भी आपको क्या निकालना कि कितना फोर्स एग्जैक्ट करेगा, कितना फोर्स क्रिएट करेगा, ये भी निकालना हमको। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इन दिस टाइप क्वेश्चन में हाउ टू सॉल्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर रिटन इन गिवन इंफॉर्मेशंस। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो गिवन लिखेंगे और हमको क्या है, तो मास दिया हुआ यहाँ पास ये 100 kg है। जी सर, मास तो 100 kg हो गया। और बच्चा इनिशियल वेलोसिटी जो है u1 है वो कितना है बच्चा, तो ये है 5 मीटर पर सेकेंड। यस सर। और बच्चा जो फाइनल वेलोसिटी ये u हो गया, तो ये v मान लो, v कितना है बच्चा, तो तुम्हारा 8 मीटर पर सेकेंड है। और ये टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड का। हाँ सर, इतनी बात समझ में आया कि इतना चीज गिवन इस क्वेश्चन में। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, मास 100 kg, एक्सेलरेटेड एट यूनिफॉर्मली वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। जो यूनिफॉर्मली पहले इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, फिर बच्चा 8 मीटर पर सेकंड हो गया। कितने समय में, तो ये 6 सेकंड में होगा बच्चा, 6 सेकंड में, नॉट 1 सेकंड, 6 सेकंड। ओके, तो कैलकुलेट द फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। मैंने बताया था बच्चा कि अगर आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम को बच्चा p से डिनोट करते थे, इसका फॉर्मूला होता था mv, लेकिन यहाँ इनिशियल है तो mu हो जाएगा। और p इज इक्वल टू मास कितना हो गया 100, और इनिशियल मोमेंटम का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना आपका 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से p इज इक्वल टू हो जाएगा 500, और इसका होता है यूनिट kg, और इसका u मतलब वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो मोमेंटम की यूनिट हो गया बच्चा, ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड, या सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इतनी बात आया समझ में, इतनी बात आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ठीक। अब बच्चा इसी में पूछा था हमको क्या, फाइनल मोमेंटम। क्या पूछा था बच्चा, फाइनल मोमेंटम। तो यहां से हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा p इज इक्वल टू एम भी, फाइनल वेलोसिटी, p को p रहने देंगे, और m हो गया कितना आपका बच्चा 100 kg, और वेलोसिटी फाइनल कितना 8, तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ से p हो जाएगा 800, और इसका यूनिट यही आएगा kg मीटर सेकेंड इनवर्स। नहीं आया समझ में, इतनी बात आ गया समझ में। अब बच्चा इसमें पूछा था कि फोर्स कितना एग्जस्ट करेगा, तो फोर्स बराबर F बराबर होता है एम ए। ठीक, तो हम यहां से F बराबर m को m रहने देते हैं, और एक्सेलरेशन को क्या होता है फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी होता है कि नहीं होता? हाँ सर होता है। तो F को F रहने दो, यहाँ से m लिखेगा, और v कितना बच्चा, v आपका 8 है, और u कितना आपका 5 है, तो यहाँ से करेगा 8 माइनस 5, और बाई में t कितना है 6 है, और मास भी पुट कर देते हैं बच्चा, मास हो गया 100 kg, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेगा तो आ जाएगा 3 बाई कितना 6, कट जाएगा बच्चा 2 बार में, 2 से काट देंगे 50 बार में, तो F का वैल्यू आ गया 50 न्यूटन। कोई बच्चा करेगा क्या कि सबसे पहले वो निकालेगा एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी लगावेगा, तो देखो वही बात नहीं लिखे एक्सेलरेशन की जगह पे, और क्या करेगा 8 माइनस 5 करेगा, बाई में 6 करेगा, फिर लिखेगा 3 बाई 6, और काट को 1 बाई 2 लिखेगा, और फिर ये पुट करेगा इसके जगह पर। तो ये बच्चा यही प्रोसेस, दोनों तो सेम ही होगा, लेकिन ये लॉन्ग मेथड जाएगा। आप देखिए यहाँ पर शॉर्ट मेथड में हो गया। ठीक है, अब मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ इसी चैप्टर का, जो और भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए ठीक, मैं कुछ देर वीडियो को पॉज करके इसको क्लियर करता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो फिर से देखिए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर आए हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बच्चा लॉज ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन है, न्यूटन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है। सुनिए ये क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है बच्चा कि ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास कितना 100 ग्राम, ट्रैवलिंग इन हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर रहा विथ ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड।
एक बच्चा बुलेट है, बुलेट में तो वो जो गोली में से निकलता नहीं है छोटा सा दाना जिसको बोलते हैं, वो है, जिसका मास है बच्चा कितना, तो 100 ग्राम है और स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। इज स्ट्राइक ऑन ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ये स्ट्राइक करता है, जाकर टक्कर मारता है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, रुका हुआ बच्चा वुडन ब्लॉक है जिस रुका हुआ उसमें जाकर ये टक्कर मारता है, ठीक। एंड कम्स रेस्ट, और फिर क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है इन 0.03 सेकेंड्स में, इतना देर में क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। जैसे मारते हैं ढूंढ, जैसे हमको गोली मारेगा थोड़ा पीछे जाएंगे और 0.3 सेकेंड में क्या हो जाएंगे, रेस्ट में हो जाएंगे। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेंट्रेशन ऑफ द बुलेट, बुलेट जो अंदर जाएगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है। एंड इन द बुलेट ऑफ ब्लॉक ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एग्जैक्टेड, और हमको क्या निकालना है कि कैलकुलेट करना बच्चा फोर्स एग्जैक्टेड ऑन द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया बच्चा, कौन, ब्लॉक ऑन द बुलेट, ब्लॉक ऑन द बुलेट, ब्लॉक जो है बुलेट पे कितना फोर्स लगाया ये भी निकालना हमको। चलिए ठीक है, निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि गोली मारेंगे, लकड़ी में जाएगा तो इधर से बुलेट उस पर फोर्स लगाएगा ना, तो कितना फोर्स लगाएगा, और जैसे कि मान लो कि ऐसे घुसेगा बच्चा तो धीरे धीरे जाके स्लो होता है। जैसे कोई गोली मारेगा तो बच्चा मेरा बॉडी डेंस होगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे बॉडी से बाहर निकलेगा, जिसका स्पीड बहुत कम होगा। अगर ये ना ही होता तो निकल भी नहीं पाता। अगर थोड़ा सा बुलेट का जो स्पीड है स्लो रहेगा तो निकल भी नहीं पाएगा, कोई पास में आकर मारेगा तो निकल भी जाएगा। समझ में आया। लेकिन हाँ, निकलेगा तो अगला को जाएगा तो स्पीड उसका कम होगा कि नहीं होगा, खुद दिमाग लगा के सोचो, ये फिजिक्स है। चलिए मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं। क्या क्या मैंने बता दिया कि एक बुलेट निकल रहा है बच्चा जिसका मास, गिवन इंफॉर्मेशन पहले लिखते हैं हम लोग, मास कितना हो गया बच्चा, तो मास हो गया 100 ग्राम, जिसको केजी में चेंज करेंगे तो 1/10 kg हो जाएगा। बात अभी समझ में आया, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ठीक है। और इसका जो स्पीड है बच्चा, जो स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड से, हाँ सर ये भी सही है। स्ट्राइक, और जो टाइम दिया है बच्चा वो कितना दिया, 0.03 सेकेंड दिया टाइम, ये भी सही है। अब हमको निकालना क्या है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको देखिए तो क्या क्या गिवन है, लास्ट में जाकर जब बॉडी में घुसेगा बच्चा तो लास्ट में जाकर तो रुक ही जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 है। तो यहां से निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चा, तो v बराबर होता है u + 80। हाँ सर, तो यहां से v का वैल्यू 0 हो जाएगा, u का वैल्यू कितना 150, और a को a रहने दो, t के जगह क्या लिखेंगे तो 0.03 सेकेंड्स लिखेंगे। बिल्कुल, इसको इधर लेके आ जाओ बच्चा, ये आ जाएगा कितना -150, और नीचे में आ जाएगा 0.03 = a। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बच्चा 100 ऊपर चला जाएगा, 2 डेसिमल हटेगा ना जी। अब 3 से काट देंगे इसको तो कट जाएगा 5 बार में, तो 5 पर यानी 50, और इस पे 00, इतना आ गया बच्चा a। और इसका एक्सेलरेशन का यूनिट तो जानते ही हैं, मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a का जो वैल्यू आ गया यह आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी। अब बच्चा यहाँ पास फोर्स निकालने बोला था तो फोर्स तो तुरंत निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अच्छा, हम सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो a भी पता हो गया, b भी पता हो गया, t भी पता हो गया, और u तो दिया हुआ ही है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है बच्चा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लोग जानते हैं ये होता है v² = u² + 2as। हाँ सर, ये होता है। अब बच्चा यहाँ से पुट करो क्या, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो ओवरऑल तो रुकेगा ही, तो 0। u का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर +2, और एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चा 5000 माइनस में, और s हमको निकालना, s मतलब कितना डिस्टेंस चलेगा ये हमको निकालना है। इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 225, और इस पे बच्चा क्या हो जाएगा 00। अरे बोलो, इतना तो बात समझ में आया ही होगा। और यहाँ से करेगा तो हो जाएगा -5 में बच्चा 10 हो जाएगा, ये 3 को 0 हो जाएगा,
और इंटू एस। नहीं समझ में आया? 5 से किए तो 10 और ये 3 गो जीरो था तो 3 गो जीरो, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 225 पे 00, ठीक। और बाई में कितना आ जाएगा बच्चा? 10,000 इज इक्वल टू एस। यहाँ से करेगा बच्चा तो 3 एक 4 डिजिट के बाद 2 जीरो तो कैंसिल आउट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि अगर बात करें तो डिस्टेंस बराबर आ गया 2.25 मीटर। मतलब गोली जो है बच्चा, बुलेट जो है लकड़ी में पेंट कर इन करेगा, पुट करेगा, और कितना मीटर चलेगा? 2.25 मीटर तक। बात आया समझ में कि नहीं आया? ये जो बुलेट है इतना स्पीड चलेगा, इतना डिस्टेंस चलेगा, किसमें? लकड़ी में। अब बच्चा आगे की बात करें हम, तो फोर्स कितना बच्चा क्रिएट करेगा? तो फोर्स बराबर हो जाएगा ए में, क्या हो जाएगा? ए में, जिसका मास हो गया बच्चा 1/10। हाँ सर। और जो एक्सेलरेशन है ये आपका कितना बच्चा? 50,000, 50,000 नो 5,000, और भी माइनस में। अब यहां से करेंगे बच्चा तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। हाँ सर, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चा? तो ये हो जाएगा -500 न्यूटन। ये -500 न्यूटन मतलब वो क्या कर रहा है? बॉडी को रोक रहा है। बॉडी को क्या कर रहा है बच्चा? रोक रहा है। माइनस शो करने का मतलब ये लग रहा है कि उल्टा डायरेक्शन में बॉडी इधर जा रहा है, तो उसका जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये शो कर रहा है। यहाँ तक आई समझ में? चलिए ठीक है, ओके बाय। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। एकदम लात से मारिए, पैर से मारिए, कुछ से मारिए, लेकिन बटन किसी प्रकार से टिपाना चाहिए सब्सक्राइब वाला। ओके बाय।